कमाल है, द्वारिकाधीश ने विदाई के समय आपको कुछ भेंट नहीं दिया। आप तो उसे अपना मित्र बता रहे थे। ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी आन बान दिखाने के लिए धन लुटा देंगे, पर वैसे कुछ मत पूछिए, एक एक पैसा अपने दांतों के तले दबा कर रखते हैं। मैंने मांगा जो नहीं था। मांगने से दिया तो क्या दिया? मित्र को तो बिन मांगे ही समझ लेना चाहिए कि मित्र को क्या चाहिए। और फिर धनवान का मित्र यदि एक गरीब हो तो उस बेचारे के मुंह में जुबान थोड़ी ना होती है। हाँ। भगवान, मेरे पति इस समय कहाँ हैं? कब घर लौटेंगे? कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ, आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। दुल्हन बिना रहा जाए ना। रुकना भैया, रुकना। हाँ। अरे ओ ब्राह्मण देवता! अरे मुरली मनोहर, तुम? अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। खुश रहो। तुम यहाँ कैसे निकल पड़े? अरे मैं तो अपनी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। पूरे 7 दिन हो गए उससे बिछड़े हुए। बस अब अपनी बहेली में बिठा कर ले आऊंगा। आप भी चलिए, आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। मैं आपके वृंदापुरी गांव से आगे प्रेमनगर तक जा रहा हूँ। अरे वाह! चलिए। पर अब अरे 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 ब्राह्मण देवता, आपका सामान किधर है? सामान कैसा भाई? कमाल है, द्वारिकाधीश ने विदाई के समय आपको कुछ भेंट नहीं दिया। आप तो उसे अपना मित्र बता रहे थे। इसी दुविधा में तो पड़ा था, परंतु अरे अपनी दुविधा और चिंता विंता छोड़िए और चलिए हमारी बैलगाड़ी में। हाँ। ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी आन बान दिखाने के लिए धन लुटा देंगे, पर वैसे कुछ मत पूछिए, एक एक पैसा अपने दांतों के तले दबा कर रखते हैं। नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वो तो दीन दयाल है। अरे काहे के दयाल हैं? दयाल होते तो आपको कुछ देना दिया होता। मैंने मांगा जो नहीं था। मांगने से दिया तो क्या दिया? मित्र को तो बिन मांगे ही समझ लेना चाहिए कि मित्र को क्या चाहिए। और फिर धनवान का मित्र यदि एक गरीब हो तो उस बेचारे के मुंह में जुबान थोड़ी ना होती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुरली, लेकिन ये द्वारिकाधीश ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अरे उनको कुछ सोचना चाहिए था। आखिर एक ब्राह्मण मनुष्य जन जनार्दन में ज्ञान दान करता है, फिर वो ज्ञान के बदले में धन थोड़ी ना ले सकता है बेचारा। हाँ मुरली मनोहर, तुम्हारी ये बात भी सच है, परंतु असल में मुझे धन नहीं दिया
तो मुझ पर उपकार ही किया। यदि मुझे धन दे देते तो माया के फंदे में फंसा देते। अच्छा किया कि मेरी मुक्ति का मार्ग बंद नहीं किया। अब आप ऐसा कहते हो, ये तो आपकी उदारता है, परंतु सच तो ये है कि संपन्न और धनवान लोगों से गरीब लोगों को मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कब की मित्रता? उन्होंने ही कहा कि हम मित्र हैं। मित्रता की पहल उन्होंने की थी। मैंने तो उन्हें उसी बल समझा दिया था। तब उन्होंने क्या कहा था? कहा था, मैंने मित्र कहा है ना, सो मित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? छी 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 छी, ये निभाई मित्रता? ऐसी मित्रता निभाई जाती है? आप जाने भी दो। अरे क्या जाने दो? अरे ब्राह्मण देवता, आप ही अपने हृदय पर हाथ रख कर कहिए कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया। हाँ हाँ बोलिए। ठीक तो नहीं किया, परंतु मैं उसमें उनका कोई दोष नहीं समझता। यदि मैं मांगता और वो ना देते तब तो मैं उन्हें दोषी भी समझता, परंतु मैंने तो उनसे मांगा ही नहीं था। आप क्यों अपने मित्र के विरुद्ध में बातें सुनने लगे? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। चलिए हमारी बैलगाड़ी में चलिए। चलो। वाह प्रभु वाह, अब समझ में आई आपकी बात। मित्र पैदल यात्रा ना करें, इसीलिए बहाने से बैलगाड़ी लेके पहुंच गए। रहे रहे याद सतावे हो रामा, एक पल चैन न आवे हो रामा। अरे अरे देखिए, उठिए विप्रवर, देखिए आपका गांव आ गया। हाँ उठिए उठिए। अरे बड़ी जल्दी गांव आ गया। अरे ये तो मेरे हीरा मोती का कमाल है, रात भर हवा से बातें करते हुए आए विप्रवर। अच्छा विप्रवर, अब आज्ञा दीजिए। जाना है बहुत दूर। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो घर चलो, रात भर ठहरो, फिर सुबह निकल जाना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो मैं अपनी लक्ष्मी देवी से एक रात भी दूर नहीं रह सकता हूं। अब तो आपको मुझे आज्ञा देनी ही पड़ेगी विप्रवर। अच्छा प्रणाम। खुश रहो। या हीरा मोती, चलो। हाँ हाँ हाँ। राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है
न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझे तो कहूं, तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। धिक्कार है हम पर। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए। सुदामा नगर? महामंत्री, वृंदापुरी में यह सब क्या हो रहा है? कौन है जो मायाजाल फैला रहा है? रातों रात सारे वृंदापुरी के घर हमारे राजमहल जैसे कैसे हो गए? आज जब हमने अपनी राजवाटिका से देखा तो सब ओर महल ही महल नजर आ रहे हैं। हमारे राजमहल से भी बड़े महल। हमने अपने होश में देखा है या नशे में? नहीं महाराज, राजवाटिका के बाहर का दृश्य जो आपने देखा है वो न तो कोई माया जाल है, न ही नशे में डूबी आंखों का भ्रम है। ना तो ये माया जाल है और ना ही हमारी आंखों का भ्रम। तो फिर रातों रात वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण किसने और कैसे बना दिया? ये असंभव संभव कैसे हो गया? महाराज, वृंदापुरी को स्वर्गलोक का दर्पण स्वयं स्वर्गलोक के निर्माता विश्वकर्मा ने अपनी योग माया से बनाया है। गत रात्रि देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं वृंदापुरी में पधारे थे। वृंदापुरी के एक एक नगरवासी ने उनके दर्शन किए। स्वर्ग निर्माता देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं हमारे राज्य में पधारे थे और किसी ने हमें खबर तक नहीं की। महाराज, आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई थी, परंतु क्या? बोलो मंत्री, परंतु क्या? यदि दंड का पात्र न समझे तो कहूं, शीघ्र ही बोलो, क्या बात है? तुम दंड मुक्त हो। रोज की भांति गत रात्रि को भी आप सोमरस पान करके सो गए थे। लाख उठाने पर भी आपकी नींद नहीं टूटी। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। हम रात को मदिरा का रसपान करके नशे में धुत पड़े थे और यही कारण है कि हमने ना तो स्वर्ग निर्माता विश्वकर्मा के दर्शन किए और ना ही उनके दिव्य चमत्कार को देख सके। धिक्कार है हम पर। नहीं महाराज, धिक्कार अपने आप पर न करें। धिक्कार है उस मदिरा को जिसके नशे में आप न सच देख पाते हैं न सच सुनना चाहते हैं। झूठे कवि आपकी प्रशंसा करके झोलियां भर भर कर धन ले जाते हैं। हाँ महामंत्री, ये एक कटु सत्य है। इससे भी बड़ा कटु सत्य ये है महाराज
कि ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा और चक्रधर जैसे ब्राह्मण कवि महाराज से उपहार और पुरस्कार पाने की जगह दंड पाते हैं। सुदामा के साथ तो निश्चय ही हमने घोर अन्याय किया है, परंतु ईश्वर ने उनके साथ ऐसा न्याय किया है, ऐसा न्याय किया है कि आज सारी वृंदापुरी केवल सुदामा के कारण सुख और शांति का स्रोत बन गई है। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? वृंदापुरी का परिवर्तन केवल सुदामा के कारण हुआ है? हां महाराज, द्वारिकाधीश उनके बाल सखा हैं। उन्हीं के लिए श्री कृष्ण राजमहल बनाना चाहते थे, परंतु उनकी धर्म पत्नी ये नहीं चाहती थी कि जिन लोगों से सुदामा ने भिक्षा ली उन्हीं टूटे फूटे घरों के बीच वो राजमहल में रहें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वृंदापुरी के घर घर को राजमहल में बदलने का निर्णय किया, और आज सुदामा का राजमहल आपके इस राजमहल से भी अधिक विशाल और वैभवशाली है महाराज। जिसको हमने अपने महल से धक्के मार कर निकाल दिया था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने आज निहाल कर दिया। हां, आज वृंदापुरी का एक एक बच्चा सुदामा की प्रशंसा के गीत गा रहा है। आप राजा हैं, पर अब सुदामा वृंदापुरी की जनता के दिलों में राज कर रहा है। सत्य है, हमसे घोर अपराध हुआ है जो ईश्वर की प्रशंसा करने वाले सुदामा का अपमान किया। हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु ईश्वर ने हमें इसका दंड क्यों नहीं दिया? इसलिए महाराज कि ईश्वर हर प्राणी को दंड देने से पहले उसे प्रायश्चित का अवसर अवश्य देता है। पर हम इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? अगर आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं। कहो। पहले तो आप इस मदिरा को त्याग दें। सारे पापों की जड़ ये मदिरा है। मदिरा का रसपान करना छोड़ देंगे तो आप भविष्य में भी हर पाप से बचे रहेंगे। परंतु इससे सुदामा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज, आज जब सारी वृंदापुरी सुदामा के कारण स्वर्गलोक का दर्पण बन गई है, तो क्यों ना वृंदापुरी का नाम बदलकर सुदामा नगर रखा जाए? सुदामा नगर, सुदामा नगर। प्रस्ताव अच्छा है महामंत्री। वृंदापुरी को सुदामा नगर बनाने की तुरंत घोषणा की जाए।